बहुत गर्म माहौल हो रहा है दोस्तों। जेई मेन का रिजल्ट आने वाला है और जेई एडवांस की प्रिपरेशन भी चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का मूड लाइट कर देता हूँ। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। ये स्टोरी दोस्तों 2010 की है। 2008 में आप लोगों को पता है आईपीएल चालू हो गया था, तो मैं उस समय आईआईटी बॉम्बे में था 2008 से 12 के बीच में, और हम लोगों ने सोचा कि हम भी अपना एक प्रीमियर लीग कराते हैं। मैं वहाँ पे क्रिकेट खेलता था और ठीक ठाक खेलता था, ठीक है, बैटिंग करता था मेनली मैं। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम 5 क्लब्स बनाएंगे, ठीक है। मुंबई इंडियंस था, राजस्थान रॉयल्स था, ऐसे 5 क्लब्स बनाने थे। अब ये था कि उसके ओनर्स भी कोई बनेंगे, तो ओनर्स भी स्टूडेंट्स थे और प्लेयर भी स्टूडेंट्स थे। फिर ऑक्शन प्रोसेस होनी थी, सब तरह की ये चीज थी, ठीक है। अब कैसे इसके अंदर मेरा कटा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यार देखो, क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा शौक था मेरे को, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक टीम खरीद लेते हैं। तो मैंने 5,000 रुपये लगा के, पूरे 5,000 रुपये लगा के एक टीम खरीदी, जिसका नाम था कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स मैंने खरीदी, और उसके अंदर पहले क्या होता था, इम्पैक्ट प्लेयर होता था। जैसे मुंबई इंडियंस का सचिन तेंदुलकर थे, बैंगलोर के राहुल द्रविड़ थे, ऐसे सब इम्पैक्ट प्लेयर्स थे स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने क्या ना, एक एक इम्पैक्ट प्लेयर ले लिया जो हमारे इंटर आईटीज में खेलते थे। तो मैंने मयूर करके एक बंदा था, उसको ले लिया एज इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है। और उससे सेटिंग कर ली कि यार देखो ऑक्शन में है ना, तू मेरे को खरीद लेना। अब मैंने क्या सोचा था, बहुत सिंपल सी बात सोची थी मैंने कि यार देखो, खुद खरीद लेंगे ना टीम को, तो हम खुद ही ओनर होंगे, तो जहां मर्जी आएगी वहां बैटिंग करेंगे, जहां मर्जी आएगी वहां बॉलिंग करेंगे, ठीक है भाई। ये सब चीजें हो गई, पूरी सेटिंग मैंने कर ली। अब पता नहीं क्या हुआ कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक बजट था, सबके पास इक्वल बजट था। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, है ना, मेरे लिए बिडिंग कर दी। मैं अपने आप को अर्जुन तेंदुलकर समझ रहा था कि मेरे लिए मुंबई इंडियंस ही केवल बिड करेगा, मगर सामने कोई एक आदमी निकला जो बेसिकली, जिसने शायद मुझे खेलते हुए देखा था, तो उसने मेरे लिए बिडिंग कर दी। अब हम लोगों ने पूरी इक्वेशन सोच रखी थी, और ये था कि यार 5,000 रुपए का बजट है ना, उसमें से 10 रुपए मेरे ऊपर खर्च होने थे। 10 रुपए में मैं मिल जाता, 10 रुपए मेरी बेस प्राइस थी, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरे को राजस्थान रॉयल्स वालों ने 20 रुपए बिड कर दिए, तो कोलकाता जो मेरी टीम थी उसने 30 रुपए तक बिड किया। फिर मैंने उनको रोक दिया कि यार तुम बिड मत करो, ठीक है। तो मैं ऐसे राजस्थान रॉयल्स के अंदर चला गया। अब लीग मैचेस हुए। लीग मैचेस में मैं जिस टीम का ओनर था, वो टीम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी, और मैं जिस टीम में खेल रहा था वो उसमें भी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, ठीक है। अब यार इस पूरे दौरान हुआ ये कि हम एक ऐसे जंक्चर पे पहुंच गए जहां पर मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का, और इक्वेशन बहुत सिंपल थी। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जीतती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। हम लोग तो बाहर हो ही चुके थे, ठीक है, हम लोग तो बाहर हो ही चुके थे। अब पूरे टाइम में, पूरे ड्यूरेशन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब मैं खेला, क्योंकि अब मैं ओनर तो था नहीं ना, मैं कैप्टन था, मेरी बैटिंग बॉलिंग कुछ खास आई नहीं, तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मैंने कहा ठीक है, राजस्थान रॉयल्स तो हारेगी, मैं जिस टीम का ओनर हूं कम से कम वो जीत जाएगी। सेमीफाइनल में पहुंचने के, अगर मैं सेमीफाइनल में पहुंचता, मेरी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती, तो मुझे 7-8 हजार रुपए मिलते, तो मेरा भाई जुगाड़ हो जाता मस्त पार्टी वार्टी का, ठीक है। अब हुआ ये कि सेमीफाइनल का मैच हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली बैटिंग थी, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 158 के करीब रन बनाए। मेरे को एग्जैक्ट स्टैट्स याद नहीं है, बट 158 रन्स बनाए, ठीक है। अब राजस्थान रॉयल्स भी ठीक ठाक खेल रही थी। अब उन्होंने जैसे तैसे करके 130 रन बना लिए, और लास्ट के 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे, ठीक है। पहली बॉल पे जो हमारा कैप्टन था राजस्थान रॉयल का, वो आउट हो गया, वो 7वां विकेट था। अब उन्होंने मुझे भेज दिया। अब देखो, अब मैं धर्म संकट में फंस गया। बॉलिंग कोलकाता नाइट राइडर्स जो थे ना, वो अपने अच्छे बॉलर सारे खपा चुके थे। 2 बॉलर दोनों ओवर लूज थे, मैं बैटिंग पे था। अब मैं धर्म संकट में कि यार मैं अच्छा खेल करके, भाई जो एथिकल खेल करके राजस्थान रॉयल्स को जिताऊं, क्योंकि जिससे मैं खेल रहा हूं, या फिर जिस टीम को मैंने खरीद रखा है उस टीम को मैं जिताऊं, ठीक है। तो ओवर हुआ, पहली बॉल मैंने सोचा कि यार ठीक है, देखो 7-8 हजार रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच तो होता रहेगा, पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहली बॉल क्या करी, डिफेंड कर दी, है ना। मतलब आप सोच के दे लो, बिल्कुल हाफ ट्रैकर बॉल, मैंने उसको ऐसे ऐसे करके, भाई बॉल के भाई किसी ने बाउंसर डाल दिया। अब ऐसे एक्टिंग भी तो करनी पड़ती है ना कि यार अच्छी बॉल थी। तो अब यार डगआउट जो था ना, वहाँ पे बोल दिया कि ये तो बिका हुआ है। सबको पता था कोलकाता नाइट राइडर्स मैंने खरीद रखी थी कि ये तो बिका हुआ है। अब यार तो क्या है ना, ईगो पे आ गई बात, ठीक है।
ईगो पे बात आ गई। तो अगली जो 4 बॉल थी ना, 4 बॉल पे मैंने 4 4 लगाए, फिर ओवर हो गया। मैंने सोचा कि यार देखो सामने वाला जो था ना वो तो प्योर बॉलर था। मैंने कहा चलो ठीक है, देखो अपन ने तो अपना काम कर दिया। वो आखिरी ओवर में 12 रन के करीब चाहिए थे। मैंने कहा मेरी बैटिंग आएगी नहीं, ठीक है, और सिंगल में लूँगा नहीं, ठीक है। तो सामने वाले की बैटिंग आई, उसने पहली बॉल डॉट खेल दी। दूसरी बॉल उसने मारी, बहुत हाई गई, ठीक है। अब इतनी हाई गई तो रन तो लेना ही था। मैंने कहा आउट हो जाएगा तो स्ट्राइक उसी की रह जाएगी। तो मैं भाग लिया, वो भी भाग लिया और कैच छूट गया। अब 4 बॉल पे 11 रन चाहिए थे, 4 बॉल पे 11 रन, मैं स्ट्राइक पर। अब मैंने सोचा कि यार देखो अब ऐसे एक्टिंग करनी पड़ेगी कि मार तो रहे, क्योंकि 12 रन बना लिए तो थोड़ी इज्जत तो बची थी। मैंने कहा मार तो रहे मगर अड़ नहीं रही। तो मैंने रैंडमली बैट घुमा दिया, बैट पे बॉल रैंडमली निक लग के पीछे चौका चला गया। मैंने कहा भाई देखो किस्मत ही खराब है, अब तो पैसे डूबेंगे, ठीक है, तो अब इज्जत से रन ही बना लेते। फिर अगली बॉल आई, अगली बॉल बहुत खराब बनी क्योंकि बॉलर्स बहुत खराब थे ना, तो लेग पे मार दी उसने, तो मैंने लेग पे चौका मार दिया और अगली बॉल पे भी चौका मार दिया। तो ऐसे हम लोग मैच जीत गए। अब मैं मैच जीता, ठीक है, और इतनी गालियां पड़ी मेरे को जिसकी हद नहीं है। राजस्थान रॉयल्स वालों की वजह से गालियां पड़ी। वो बोलते कि भाई पहले ऐसे खेल लेता। मैं मन में सोच रहा हूँ भाई तुमने बैटिंग बॉलिंग दी कहाँ जो पहले से खेल लेता। कोलकाता नाइट राइडर्स वाले बोलते कि भाई तुम ओनर हो इस टीम के और तुमने खुद ने ऐसी इनिंग खेल के हरा दिया, तुम किस काम के बढ़िया हो, है ना भाई। बढ़िया यही सोचता ना कि 5,000 रुपये लगा के 7-8 हज़ार रुपये कमा ले। तो ये दोस्तों एक स्टोरी थी जिसके अंदर मतलब मैं जो 2 एम थे ना मेरे, या तो मैं पैसे कमा लूंगा या बैटिंग बॉलिंग कर लूंगा, दोनों ही पूरे नहीं हो पाए। मेरे मंसूबों पर पानी फिर गया। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इफ़ यू वांट ऑल मोर स्टोरीज फ्रॉम मी और अजीत सर और अश्विनी सर, विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू। थैंक यू।